चलो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 10 कर रहे हैं पेज 150 पे। ओके, वापस रीड कर रहा हूं मैं। कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। 4:1 अपना बन गया ओल्ड रेशियो। फिर लाइबिलिटीज दिया हुआ है। कबीर रेशमा कैपिटल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, दोनों लाइबिलिटीज है। इसे दिल पे नहीं लेने का, अलग अलग क्रेडिटर्स है। तो क्या हमारे पास गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ओके, फिर डेटर्स आरडीडी लैंड बिल्डिंग। ओके, Suvarna to bring for 20% share in the future profit 45,000, मतलब उसका कैपिटल कितना है 45,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 75,000। आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, डॉट मार दिया। रेंट रिसीवेबल को एडजस्ट करना है। ओके, एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय अपने करंट। ये कल वाला है जो हमने किया था, एडजस्टिंग द कैपिटल इन द न्यू रेशियो, ये सिखा दूंगा अभी वापस। ओके, बट अभी अगर तुम देखोगे ये गुडविल का टाइप क्या, पहले वो बात करते हैं। ये आपका आवाज थोड़ा स्लो हो रहा है। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ भैया। अभी पता है ये गुडविल का कौन सा टाइप है? ये गुडविल का सेकेंड का फर्स्ट टाइप है, जहाँ पे गुडविल इज टू बी वैल्यूड है एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक है, तो उसमें कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ देखना होता है if the value of goodwill is increasing or decreasing, बस वो देख के हम एंट्री कर लेते हैं। ये जब सम करेंगे तो समझ में आता है। सॉल्व कर रहे हैं, ओल्ड रेशियो दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नॉन डॉट आइटम्स। डॉट तो किसी में नहीं है, ये देखो ये सबका सब नॉन डॉट है। समझ आ रहा है ना? 4:1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, डिवाइड बाय 5। So creditor for goods, creditor for expenses. बैंक अकाउंट, फिर क्या है लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन डॉट आइटम। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। फिर क्या दिया फर्स्ट एडजस्टमेंट, सुवर्णा टू, और सॉरी गुडविल भी है, गुडविल का टू बैलेंस ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक। फिर क्या दिया है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना गुडविल। सुवर्णा विल ब्रिंग 45,000 एज द कैपिटल to entry bank account debit to Suvarna capital। भैया जो लिखा है आपने गुडविल के डेबिट में, वो अमाउंट सुवर्णा लेके आई, मतलब सॉरी न्यू पार्टनर लेके आई है क्या? किधर? जो गुडविल में लिखा है ना, ये ऑलरेडी अपीयरिंग था, कोई लेके नहीं आया। बैलेंस शीट में 66,000 दिया हुआ है। हाँ,
तो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म है 75,000। तो अपने को क्या देखने का, खाली खुशी का बात या दुख का बात देखने का। तो देखो बताओ, ये खुशी का बात है कि दुख का बात है? गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 75,000 बोल रहे हैं। 66 का था, बात है ना, खुशी खुशी की बात है। क्या बात है ना, 66 था। से 75 बढ़ गया। बस इतना ही करना है। ओके, ये हो गया गुडविल का इफेक्ट। समझ आया? हाँ, फिर आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, खुशी का बात है दुख का बात है? खुशी की बात है ना, ऑलरेडी पे करने खुशी की मतलब वो बात करने है। की जरूरत ही नहीं। हाँ वही। तो किधर आएगा, क्रेडिट में। और डेटर पूरा का पूरा। समझे? फिर रेंट रिसीवेबल है 4,500। एनीवन? खुशी का बात है दुख का बात है? क्या भैया, खुशी क्या बात है। खुशी का बात है क्योंकि रेंट मिलने वाला है अपने को। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं अब लास्ट एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट जो कल सिखाया था मैंने, क्या था? 5th पॉइंट रीड करो। कैपिटल अकाउंट्स of the partners are to be adjusted in the new profit sharing ratio by opening current account। तो पहले है ना, पहला स्टेप होता है फर्म का क्या निकालो, टोटल कैपिटल निकालो। ये फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर कैपिटल into reciprocal for ओके। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना था? 45,000। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, कोई बता सकता है मेरे को? 20%। 20% है, मतलब 20/100 राइट। ये है न्यू पार्टनर का शेयर, एनटीएस न्यू पार्टनर शेयर। तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 5/1 मल्टीप्लाई करो, 2,25,000। ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कोई क्वेश्चन? नहीं। एनीवन? नहीं अभी क्या करना होता है, न्यू रेशो में इसको सिलेक्ट करना होता है। किसमें सिलेक्ट करना होता है? न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो इनटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। अच्छा, इस पे भी वही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है पहले वाले का, कोई बताएगा? 4 4/1 राइट। 5 5 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर क्या, 1/5। एलसीएम करो, 5 उधर ले लो, इंटू 5 माइनस 1/5, 4/5 इंटू 4/5, 16/20।
फिर आर का ओल्ड रेशियो क्या है 1/5। तीन चीज आंसर आएगा 4.20। ओके, और लास्ट वाला जो नया पार्टनर है उसका क्या रेशियो है 1/5 और एलसीएम क्या है 25 इंटू 5 इंटू 5 क्या आया 5/20। समझ आया? तो 25 25 25 कट रेशियो क्या बना 16:4। समझा सबको? समझो। अब 2,25,000 को ये रेशियो में स्प्लिट कर दो which is 144K 36K 45K। कैसे स्प्लिट करते हैं 2,25,000 into 16/25 2,25,000 into 4/25 तो ये आएगा 2,25,000 into 5/25 ये आएगा। समझ आया? अब ये जो आंसर आया वो क्या करना है इधर टू बैलेंस कैरी डाउन बनाना है। ओके, अब ये वैल्यू जो आया वो लिख दो लाइबिलिटी में। ओके, ये फिगर बैलेंस कैरी डाउन लाइबिलिटी में लिख देगा। अब नॉर्मली अकाउंट क्लोज करो। तो भैया कब कब वो फॉर्मूला यूज करना है, मतलब क्या आइडेंटिफाई जब करके भी जब भी कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू रेशियो दिया रहेगा तब। ओके, इसको 4:1 में बांट दो। $16,500 divided by 5। आवाज आ रहा है ना? डिवाइड करो। ये अमाउंट क्रेडिट। समझ आया सबको? अभी क्या करना है, जो बैलेंस फिगर आएगा वो किधर जाएगा करेंट अकाउंट में जाएगा। ये लोग ने क्या बोला है द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। 147K। तो भैया जो के और आर का आएगा बैलेंस फिगर वो करंट अकाउंट डाल के लिख देंगे हाँ क्या? हाँ बस। और फिर लाइबिलिटी में जाएगा इन दोनों का करंट अकाउंट ऐसा। हाँ तो जो पार्टनर है उसका बैलेंस फिगर कहीं नहीं जाएगा ना? नहीं, क्योंकि उसका बैलेंस फिगर ही नहीं है। हाँ वही हो। समझ आया? ये बैलेंस फिगर है करेंट अकाउंट। छोड़ो, तो इसको ऐड करके लिख देना। कैश आ जाएगा असेट में
भैया करंट अकाउंट बनाना नहीं, डायरेक्ट एसेट में लिखना है ना, लायबिलिटी में लिखना है, लाइबिलिटी में लिखना है। लायबिलिटी। टैली कर दो। भैया एक बार बस गुडविल का समझा देना ना कि गुडविल के कितने एंट्री हाँ ठीक है, ये वाला समझो इजी था। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग रहता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है। फिर तुमको अपीयरिंग मतलब बैलेंस शीट में रहेगा ना, बैलेंस शीट में दिया रहता है, तो सिर्फ मतलब खुशी का बात या हाँ। खुशी का बात या दुख का बात देखने का बस। तो अगर खुशी का बात है तो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। दुख का बात है तो यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, बस। समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है? इसमें गुडविल नहीं रिटेन हुए नहीं। Receivable, stock, land and building, goodwill. Alia was admitted on 1st April 2018 for 1/5 share on the following terms. Alia shall bring rupees 20,000 for her share of goodwill and necessary amount for her share of capital in cash. Anju, an old customer whose account was written off as bad, has paid rupees 400 in cash in full settlement of his dues. The market value of land and building be taken as rupees 40,000. Workmen's compensation reserve is to be increased by rupees 10,000. Unaccounted accrued incomes of rupees 200 to be accounted for. The capitals of all partners are to be in new profit sharing ratio, taking old partners' total capital as base after adjustment. Actual cash is to be paid off or brought in by the partners for adjusting their capital accounts. ठीक है, अभी बताओ किस किस पे डॉट है, तुम लोग बताओ। Land and building, हाँ workmen's compensation reserve, हाँ, और कोई नहीं है। गुडविल पे होगा ना? नहीं नहीं कोई बता सकता है इसमें गुडविल का क्या होगा? Anyone? वो आपने जो लास्ट वाला बोला था ना कि गुडविल अभी बैलेंस शीट में भी आ रहा है, तो और इधर गुडविल इज बॉट इन कैश, तो रिटर्न ऑफ होता है। एग्जैक्टली, परफेक्ट बोला। देखो गुडविल इज इन बैलेंस शीट, और क्या बोला है क्वेश्चन में? टाइप क्या है क्वेश्चन में गुडविल का? कैश, गुडविल इज बॉट इन कैश। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अगर ऐसा रहेगा तो जो बैलेंस शीट का गुडविल है वो क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑफ हो जाएगा। समझा सबको? हाँ ठीक है, उसके बाद चलो फर्स्ट स्टेप बताओ। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तुम बताओ। डॉट करने का जो भी एंट्री, डॉट हो गया, उसके बाद उसके बाद नॉन डॉट आइटम को प्लेस करने का। कौन सा नॉन डॉट आइटम? अकाउंट है दोनों पार्टनर के, और बैंक है, स्टॉक। बैंक किधर जाएगा? बैंक तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे ना, बैंक अकाउंट। डेबिट। फिर जनरल रिजर्व है। किधर जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। हाँ। क्या रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा? 3:1। भैया ये सब में आलिया ने लाया है कि नहीं गुडविल? तुम लोग बताओ। कि उसका जो 42,000 है उसमें से 1/5 पार्ट लेगा गुडविल का उसका। लेके आए ना 20,000 लेके आई है ना। वो तो कैपिटल है ना उसका। नहीं, कैपिटल किधर दिया है? एक ने क्या बोला? 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल इन। तो उसने मतलब कैपिटल लाया ही नहीं है।
नहीं तो कैपिटल अपने को ढूंढने का रहेगा, ये अलग है। कैपिटल हमको ढूंढने का है, वो बताऊंगा। ये भी अभी नया टाइप है क्या? नया है। जब नया पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है, चलो रियलाइज हुआ ना तुम लोग को, बस हो गया। तो कितना जनरल रिजर्व कितना 24,000 स्प्लिट कर दो। ओके, फिर और क्या ट्रांसफर होगा बताओ। creditors, क्रेडिटर्स किधर जाएगा? क्रेडिटर्स liability, लाइबिलिटी में। उसके बाद stock, स्टॉक कितना है? 20,000। उसके बाद bills receivable, बिल्स रिसीवेबल भी नॉन डॉट है। फिर यहाँ पे debtors भी है, debtors हाँ, less तो डेटर्स creditors. पे भी कोई डॉट नहीं था, जैसा था वैसा ही लिख देना। There. कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ तक? नहीं, नहीं। अब क्या करना है? गुडविल राइट ऑफ करना है, सीधा पार्टनर कैपिटल के डेबिट में डाल देना, ओल्ड रेशो में। कितना है गुडविल? 20,000। ये क्या हो गया? एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं, चलो एडजस्टमेंट बताओ, पहला एडजस्टमेंट। goodwill, goodwill में बैलेंस ब्रॉट डाउन होएगा। नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिया ना। अच्छा, ओ सॉरी, 42,000 था, माय बैड माय बैड। 42,000 को राइट ऑफ करना था, तो 42,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। तो राइट ऑफ करेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। हाँ ओके, ये 42 एग्जिस्टिंग गुडविल जो था ना, जो एग्जिस्टिंग गुडविल था 42 का, वो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया। हाँ, अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया गया है? आलिया विल ब्रिंग 20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर हर कैपिटल इन कैश। तो बताएगा क्या होता है इसका? एंट्री क्या होती है? 20,000 एडिशनल गुडविल है अभी जो लाई हो। हाँ, तो एंट्री क्या होता है? डेबिट टू गुडविल। वही। और गुडविल क्या है? क्रेडिट में। तो भैया जब आपने गुडविल राइट ऑफ किया तो गुडविल में जस्ट वो ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? जो अभी राइट ऑफ किया वो गुडविल में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बिना वजह डबल डबल हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। राइट ऑफ का याद रखना बहुत आसान है, सीधा ओल्ड पार्टनर कैपिटल में डेबिट में डाल देना। अदरवाइज मैं गुडविल में कुछ चाहता, नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैं चाहता तो फिर मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन बता के फिर राइट ऑफ करके फिर वापस ये गुडविल का जो एंट्रीज है वो करके गुडविल अकाउंट थोड़ा बड़ा हो जाता और तुम्हारा कंफ्यूज होने का चांस था। तो मैंने हमेशा क्या कर दिया इजी बताने के लिए तुमको, दैट जब भी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में तुम्हारा गुडविल है और उसको राइट ऑफ करना है, तो सीधा उसको पार्टनर कैपिटल के डेबिट में स्प्लिट कर दो, खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का उसमें, समझा? हाँ। हाँ। हाँ, तो अभी कैश डेबिट और गुडविल क्रेडिट, उसके बाद एक और एंट्री होता है ना, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। अब ओल्ड रेशो इज ओनली सैक्रिफाइस रेशो। समझ आया? हाँ।
फिर क्या बोला है, एंड द नेसेसरी अमाउंट इन कैश। तो जो नेसेसरी अमाउंट इन कैश है ना, वो सबसे लास्ट में होएगा। क्या समझे, नेसेसरी अमाउंट जो है वो सबसे लास्ट में होएगा। तो बेसिकली न्यू पार्टनर कैपिटल जो है, फाइंडिंग आउट at the end of the sum. Okay everyone? भैया इधर जो ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइस रेशियो बना के करना है ना। हाँ, अगर अभी न्यू रेशियो बताओ। दिया होता तो फाइंड करना पड़ता। फाइंड करना पड़ता। कोई बताएगा अभी? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अंजू एन ओल्ड कस्टमर, उसका अकाउंट बैड डेट्स was her account was written off as bad debt. She has paid 400 rupees in cash. तो Anyone? ये सुख की बात है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। हाँ, क्या लिखेंगे? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड। और फिर कुछ एसेट में नहीं जाएगा ना? कैश में जाएगा, पैसा आया ना। अच्छा हाँ, कैश आया ना। भैया अगर उधर इन कैश ऐसा मेंशन नहीं होता तो सिर्फ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ना नहीं, जाता। होता ही बैड डेट्स रिकवर बोले तो पैसा कैश में आया ही ना। हाँ छोड़ हाँ में तो ठीक। माइनस होगा ना 400। क्या बोल रहा है? अरे वो बैड डेब्ट से मतलब वो जो दिया है वो ट्रायल बैलेंस में वो प्रोविजन है, ये बैड डेब्ट्स अलग है। हाँ, ये अलग है। वो बैलेंस शीट में जो दिया है दैट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये क्या है, पुराना कोई बैड डेट्स था, उसका 400 रुपया कोई आया है और दे दिया उसने पैसा। ठीक है, हाँ, बाकी लोग सब लोग हैं कि सो गए? है। मुस्कान, यासीन, भैया है। फिर क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 40,000। कोई बताएगा सुख की बात है। कितने का? 10,000। 10,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा? अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन। समझा? फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना करना है? इंक्रीज बाय 10,000। कोई बताएगा खुशी का बात है कि दुख का बात है? दुख। दुख का बात है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक लाइबिलिटी है, उसको 10,000 से बढ़ाना है। और लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? ऐड होगा। हाँ, एडिशनल रिजर्व। समझ आया? हाँ। फिर अनअकाउंटेड accrued income is 200. Anyone? क्या भाई? Fifth adjustment. Anyone? रिवैल्यूएशन डेबिट। किसी और को नहीं, कुछ? भैया इसका मतलब ही क्या होता है अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम? accrued मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, अनअकाउंटेड मतलब एंट्री नहीं की उसका। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्रेडिट क्योंकि में इनकम जाएगा, है। खुशी का बात है। यस। और बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये वाले में क्या होता है ना, पहले सब कुछ टैली कर देने का होता है।
ठीक है, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करना। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। ओके, अभी क्या करने का, ध्यान से सुनना सब लोग। हमको बेसिकली अभी ढूंढना है, क्या ढूंढना है? न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो ढूंढना है, और जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है उसको हमें एज पर द न्यू रेशियो एडजस्ट करना है। इतना समझा सबको? इतना समझा सबको? भैया वो अनअकाउंटेड अक्रूड वाला समझाओ ना आप। वो 200 रुपए का असेट है, रिकॉर्ड नहीं किया तो खुशी का बात है, मैंने रिवैल के क्रेडिट में लिखा और असेट में लिखा। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा है कि किसी और का हमारा, आउटस्टैंडिंग है हमारा, जिसको पे करना है? हमारा। अच्छा ओके, अपना है। ओके एवरीवन, सिक्स्थ एडजस्टमेंट में क्या करना है? पहले अपने को न्यू पार्टनर का कैपिटल निकालना है, फिर फर्म का जो टोटल कैपिटल आएगा उसको हम लोग को स्प्लिट करना है, किसमें? न्यू रेशियो में स्प्लिट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट वुड बी फाइंडिंग आउट द न्यू रेशियो। और ये करना होता है एग्जाम में भी, ये बनाने का रहता है, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना ये एग्जाम में भी करना है। वर्किंग नोट ना, वर्किंग नोट ना। हाँ, फॉर्मूला इज ओल्ड रेशियो 1 माइनस 1 न्यू माइनस न्यू पार्टनर। पार्टनर शेयर। चलो बताओ तुम लोग, पहले क्या है? बी, बताओ कैसे निकालेंगे इसका न्यू रेशियो? 3/4 ओल्ड रेशियो मतलब बी का 3/4 1 माइनस 1/5। क्या हो गया अभी? 5 minus 1/5. ओके, ओके, भैया ऐसे कॉमन नंबर्स क्रॉस में रहेंगे तो मैं कट कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली ना, मल्टीप्लिकेशन। हम्म। ओके, हाँ, सिमिलरली सी का so 1/, हाँ, तो भैया इस सिक्स्थ एडजस्टमेंट का बेसिकली मतलब क्या हुआ? रुको पहले निकालते न्यू रेशियो फिर बताता हूँ। ओके, 5 कट, तो न्यू रेशियो क्या हो गया? इतना समझा सबको? हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी को यहाँ तक? अभी नहीं, मेरे को बेसिकली सिक्स्थ एडजस्टमेंट का था, क्या बोला? वो सिक्स्थ एडजस्टमेंट का वो कंफ्यूजन। हाँ, तो अभी न्यू रेशियो आ गया। हमें करना क्या है? हम लोग को टोटल कैपिटल निकालना होता है फर्म का। ओके, नॉर्मली टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? जो हमने पिछले सम में किया, फॉर्मूला था ये। क्या था फॉर्मूला? न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर शेयर। ये आता है टोटल कैपिटल। फिर टोटल कैपिटल को तुम लोग न्यू रेशियो में बांट देते हो, ये बन जाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। न्यू रेशियो में स्प्लिट होता है ना। मगर यहाँ पर तो न्यू पार्टनर का कैपिटल ही नहीं दिया है। नहीं है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का जो वैल्यू है ना, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
अच्छा, तो फिर जब न्यू पार्टनर कैपिटल आएगा फिर वही अपना पुराना फॉर्मूला यूज करके। हाँ, तभी तुमको आंसर ऑलरेडी मिल चुका होगा, फिर वो पुराना फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, इसका फॉर्मूला 2, which is ओल्ड पार्टनर्स का combined old partners adjusted capital into reciprocal of the old partners combined shares। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? ये दूसरा फॉर्मूला है क्या? हाँ, दूसरा। एनी, दर्श, उमा, कांची, तो ये उसके वापस बाद किसी बताओ को क्या है कुछ पूछना है फॉर्मूला? पूछो। फॉर्मूला क्या होगा बताओ? Combined old partner adjusted capital into reciprocal of the combined share of the old partner। ओके, अब ये कैसे निकालते हैं? जो combined old partner adjusted capital है, ये कैसे आएगा? दैट इज द क्वेश्चन। वो कहाँ से आएगा पता है? तुम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। देखो, इसको टैली करो, एक एक करके टैली करना। कैसे करते हैं भाई टैली? कैसे करते हैं? ऐड क्रेडिट कितना होता है ये, और इधर ये फाइनल आंसर नहीं है। हाँ, फाइनल आंसर नहीं है, उसमें कर देंगे। तो इन सबको ऐड करके अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा 32 50 65 65,450 आएगा। और यहाँ पे क्रेडिट में, डेबिट में कितना है? 31,500। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 33,950। तो इधर लिख देगा। अब दूसरे पार्टनर का 28 + 11 39 39,150 minus 10,500 which will give me 28,650। तो भैया दोनों पार्टनर्स का ये आया कैपिटल ऐड adjusted करने का। capital। हाँ, और कैपिटल नहीं, बैलेंस फिगर ऐड करने का बेसिकली। ओके, बैलेंस फिगर ऐड करने का। बैलेंस फिगर कैसे निकालते हम लोग? क्रेडिट, तो जो आंसर आया वो ऐड और क्रेडिट, सब्ट्रैक्ट द डेबिट, जो आंसर आया वो। समझा? दैट इज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर। समझा? किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो। नहीं नहीं है। बाकी लोग? समझा। ऋषिता? हाँ सर, समझा। तो उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। सब कुछ सॉल्व करने का, पूरा सम कर देने का, लास्ट का पार्ट छोड़ने के पहला। ठीक है, यानी जो टोटल कैपिटल फाइंड करने के पहला जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस फिगर आता है ना, ये वो होता है। इधर लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, फिर क्या? इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द ओल्ड पार्टनर कंबाइंड। तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है? 3 + 1 क्या है? 4 ना, 4/5 है, राइट? ओल्ड पार्टनर का शेयर आता है 4/5। समझा? तो ऐड करो 60%, 5/4। आंसर क्या आया? 78। ओके, अब इसको है ना, इसको
भैया रेसिप्रोकल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड शेयर्स, हाँ, तो वो क्या मतलब क्या आएगा, वो कैसे फाइंड करते हो? न्यू रेशो क्या था? 3:1:1। ओल्ड पार्टनर इसमें पहले दो है, तो 3+1 क्या होता है? 4। 4/5 इज द कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओके, उसका रेसिप्रोकल हो गया तो 5/4। 4/5 वो अमाउंट किस पे फाइंड करना है? किस पे फाइन करना समझाने में? नहीं, ये जो 28,650 आया ना अमाउंट, हाँ, ये दोनों का एडिशन करके जो कंबाइंड ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल था उससे ओके ओके, मल्टीप्लाई करना। अच्छा हाँ वही वो ऐड ऑल क्रेडिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेबिट, वही ना? हाँ, तो ये टोटल कैपिटल आ गया तुमको। फिर ये टोटल कैपिटल को हमें क्या करना है? न्यू रेशो में स्प्लिट करना है, तो तीनों का कैपिटल आ जाएगा इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। समझा? तो आंसर आएगा 46,950, 15,650, 15। फिर ये लाइबिलिटीज में आ गए ना। हाँ, और पार्टनर कैपिटल का बैलेंस कैरी डाउन। समझ आया? अरे भाई, क्रेडिट में रेशियो सॉल्व करने को आता है ना? डेबिट में आएगा ये। हाँ, रेशियो सॉल्व करने आता है ना? ऐसे पार्टनर कैपिटल में किस में आएगा ये? डेबिट। डेबिट में दो तीनों। हाँ, तीनों। ओके, तो दिस इज इन द न्यू रेशियो द टोटल कैपिटल। और इसको किधर डाल देने का? लाइबिलिटी में। ओके, बेसिकली हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल भी निकाल दिया, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी हमने क्या कर दिया, सारे पार्टनर्स का कैपिटल हमने न्यू रेशियो में स्प्लिट कर दिया। समझा? बेसिकली अगर ये कैपिटल्स को तुम रेड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म्स करेगा, आंसर क्या आएगा पता है? 3:1:1 आएगा न्यू रेशियो। समझा? अभी क्या करना है? अभी तुम लोग को पार्टनर कैपिटल अकाउंट को टैली करना है। टैली तो किया ही नहीं। देखो इधर ये कैश लेके आया ना, न्यू पार्टनर 15,650 क्या लेके आया? कैश। वो लिखा ही नहीं था हमने। भैया 15,650 कैश में क्यों लिखना है? न्यू पार्टनर कैपिटल का अच्छा हाँ बराबर, वो जो उसका 3 एंट्री तो अमाउंट लिखा ही नहीं डिवाइड ना करके हमने। मिला ना। हाँ, हमने उसका तो कैश रिसीट का तो एंट्री नहीं किया था ना। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। समझा? हाँ बाकी ये लोग ने ये भी बोला है कि अभी अगर कोई बैलेंस बचेगा न्यू ओल्ड पार्टनर कैपिटल में, उसको कैश में एडजस्ट करना है। देखो, अच्छा, तो तीनों का बैलेंस अमाउंट कैश में जाएगा? हाँ, जो पिछले सब में करेंट अकाउंट में। तो लाइबिलिटी में कुछ नहीं जाएगा क्या ये अमाउंट्स? नहीं, कैश में जाएगा ना। हाँ ओके, रुक 13 नहीं आया। बाय कैश भावेश का 13 आता है। ठीक है, बैलेंस फिगर है भावेश का। फिर सी का बैलेंस फिगर इधर आता है। समझा? अब कैश अकाउंट को टैली करना, जो भी बैलेंस बचा कैश कितना आता है? 36,950। उसको ये असेट जो में पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस अमाउंट आया वो आपने कैश में डाला, और जो पहले अमाउंट को तीन पार्टनर्स में जो डिवाइड किया वो तो लाइबिलिटी में जाएगा ना? लाइबिलिटी में चला गया। वही। फिर ये मैच हो जाएगा। समझ आया क्या? हाँ हाँ एनी क्वेश्चन एनीवन? पक्का?
पक्का ना सबको? हाँ हाँ चलो अभी लास्ट समय चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 8। भैया धड़ाधड़ मतलब। हाँ, और ये चैप्टर का टेस्ट है सैटरडे को। अरे इतना जल्दी? 14 ही तो समय। और तुम अरे लोगों को भैया होमवर्क भी ऑलरेडी दिया हुआ भी है मैंने। तो चलो संडे को कर लेना। हाँ, संडे भी अच्छा दिन है। क्वेश्चन 8 रीड करो। क्वेश्चन 8 पेज 147 लास्ट सम ऑफ द चैप्टर। प्लीज रीड। रीड करो जल्दी। कोई जोर से रीड करो भाई। कौन सा सम भैया? क्वेश्चन 8। The balance sheet of Adil and Samir, who share profits in the ratio 2:1 as on 31st March 2018, where on 1st April 2018 Raju was admitted into partnership on the following terms. Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 share. Raju pays 15,000 for goodwill. Half of the sum is to be withdrawn by Adil and Samir. RDD is created at the 10%. The value of land and building is appreciated by 30,000. Investments were reduced by 22,500. Standard creditors are to be valued at 62,250. Capitals of Adi and Samir to be adjusted, taking Raju's capital at the base. Adjustment of capital is to be made through cash. ठीक है, किस किस पे डॉट है? मारो डॉट, बताओ। लैंड एंड बिल्डिंग पे है, हाँ goodwill है, हाँ, गुडविल भी है। फिर और अपना आरडीटी क्रिएट हुआ है तो नहीं, और डेटर पे डेटर पे होएगा भी ना? डॉट है। डेटर पे भी डॉट है। हाँ, डेटर पे भी डॉट है। फिर अपना इन्वेस्टमेंट पे है, हाँ फिर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स पे है। है। हाँ ठीक है, तो नॉन डॉट क्या क्या है बताओ। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, कैश। किधर जाएगा? किधर जाएगा एंट्री के साथ? कैश तो कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर पार्टनर्स के क्रेडिट में दोनों पार्टनर का कैपिटल अमाउंट डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। फिर उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करेंगे 2:1 में। जनरल रिजर्व भी आएगा। हाँ वही, दोनों दोनों को डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस इधर डिवाइड होगा। सेट है ना भैया? सेट है तो डेबिट डेबिट साइड में जाएगा ना भाई, डेबिट साइड जाएगा। समझा? सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी, इट्स एन accumulated लॉस। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता? नहीं भैया। नहीं। और बिल्स पेबल, अब है ना एक नया टॉपिक है इसमें, विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हर कोई अपने बुक पे उसको एकदम बड़ा सा स्टार मार देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब बेसिकली ये है क्या? अब तुम देखोगे हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, तुम्हारे दिमाग में तो ये भी आना चाहिए ना कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी ट्रांसफर होना, isn't it? वो भी तो ट्रांसफर होना चाहिए था ना, वो भी रिजर्व है, राइट? बट फिर भी ये ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, फिर भी क्या, ये ट्रांसफर नहीं हुआ। एंड किसी ने समझा तो अभी इसका कुछ तो बात है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा।
वो एक्सप्लेन करने के पहला किसी ने गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं बोला मेरे को। गुडविल भी तो राइट ऑफ होएगा। हाँ, क्योंकि उसमें भी तो है बैलेंस गुडविल शीट। अपीयर्स इन द बैलेंस शीट और नीचे क्या बोला है, गुडविल इज टू बी ब्रॉट इन कैश। पार्टनर्स के डेबिट में डाल देने का वो 12,000 डिवाइड कर देना 2 रेशो। और फिर जो इसने डाला है वो कैश डेबिट। हाँ वो बाद में करेंगे। ओके अब पहले कुछ बताने के पहला मैं ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कुछ बात बताता हूँ और हम लोग है ना एडजस्टमेंट नंबर 5 पहले करेंगे, तो ध्यान से देखो। सुनाई दे रहा है ना? हाँ सुना दे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से ही पता चलता है। दिस इज टू मैनेज द रिस्क of the market value of the investment changing. ओके जब जब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू फॉल होता है, वो जितना भी फॉल हो रहा है वो जो लॉस है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Whenever the market value of investment fall, the loss of such reduction is subtracted from the reserve. अब ये वाले सम के अंदर देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 15,000। IFR बोले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेसिकली 15,000 का लिखा हुआ होना, इसका क्या मतलब होता है दैट हम लोग इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर 15,000 तक गिरा ना, इफ द वैल्यू फॉल्स अप टू 15,000, ठीक है, वी कैन बेयर द लॉस। क्या होगा, वी कैन बेयर द लॉस। अब तुम लोग देखो सम में क्या है, सम में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से गिरा है, कितने से गिरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू, एनीवन दिखाई दे रहा है किसी को? हाँ दिखाई दे रहा है। 22,500। पर भैया ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एसेट में भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ वही इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये असेट वाला इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बचाने के लिए लायबिलिटी में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट होता है। अच्छा वो एक ही कनेक्टेड है ना? हाँ कनेक्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू IFR 15,000 है, मतलब वो 15,000 तक का लॉस बेयर कर सकता है। अगर मार्केट वैल्यू में 15,000 तक का फॉल हुआ तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेयर कर सकता है। बट अभी फॉल कितने का हुआ है, फॉल हुआ है कितना, 22,500। तो पता है हमारे लिए दुखी का बात कितना होएगा, रीवैन के डेबिट में पता है कितना जाएगा, खाली 7,500। ऐसा क्यों, क्योंकि अवर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट 15,000, मतलब मार्केट वैल्यू 15, ये जो 22,500 का मार्केट वैल्यू फॉल हुआ है उसमें से 15,000 का लॉस तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ने बेयर कर दिया। समझा, मार्केट वैल्यू का जो फॉल हुआ था 15,000 तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ने बेयर कर दिया, और जो बाकी का 7,500 का लॉस है, ओके, वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। दैट इज द लॉस दैट विल बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। समझ आया भैया? IFR का एंट्री होता ही नहीं ना फिर? हाँ, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस नहीं बचा इसीलिए। तो IFR का लायबिलिटी में कुछ आएगा नहीं?
लाइबिलिटी में भी नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल में भी नहीं आएगा। ओके बट अगर आईएफआर में बैलेंस बच जाता, ठीक है, आईएफआर में अगर बैलेंस बच जाता तो बचा हुआ बैलेंस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ओके, लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू खाली 5000 से फॉल हुआ और आईएफआर कितना है 15000। तो मार्केट वैल्यू अगर 5000 से गिरा तो इन्वेस्टमेंट आईएफआर में से 5000 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 10,000, और वो जो 10,000 हम लोग पार्टनर कैपिटल में स्प्लिट कर देंगे, समझा। और रिवाइज में तो कुछ आएगा नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। मैं 10,000 के 7,500 ना। नहीं नहीं, मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोल रहा हूँ अच्छा दैट अगर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट खाली 5000 से फॉल होता और आईएफआर हमारा कितना है 15,000 है, दिस मीन्स दैट 15,000 का लॉस बेयर कर सकता है आईएफआर, बट लॉस खाली हुआ है 5,000 का, तो 10,000 का आईएफआर अभी भी बाकी है, तो वो 10,000 में स्प्लिट कर देता पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में इन द ओल्ड रेशियो। In this example, it is different. In this example, we have an IFR, loss bearing capacity of 15,000, but actually the loss of investment is 22,500. So not only my IFR gets used up completely, but also I have to incur an additional loss in the revaluation account of 7,500. समझ आया सबको? हाँ बाकी सबको समझा? हाँ हाँ तो मैं ये इन्वेस्टमेंट का पहले कर रहा हूँ। तो देखो, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस अमाउंट है कैसा है 22,500 माइनस 15,000, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट का असेट कितना माना 8,000 माइनस जितना भी लॉस हुआ, पूरा लॉस तो भी हुआ, सही है ना 75,500 कि 85,500, 85,500 सॉरी, समझ आया? बस इतना ही एंट्री करना है। अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंट एंट्री बताना है तो बता सकते हो, आईएफआर। फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, निल हो जाएगा आईएफआर, पूरा आईएफआर यूज हो गया। समझ आया? हाँ हाँ फिर चलो अभी पहला एडजस्टमेंट, राजू ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, क्या होगा एंट्री? cash account debit कैश डेबिट टू पार्टनर्स partners क्रेडिट। Raju brings 15,000 as goodwill, half is withdrawn, क्या होगा इसका एंट्री? पहले तो कैश डेबिट टू गुडविल होगा, फिर हाफ अमाउंट रिटेन किया ना, हाँ तो 15 कितना अमाउंट है गुडविल का? 15। 15 का हाफ अमाउंट, और फिर पहले वो देखना, अमाउंट ये गुडविल को स्प्लिट भी तो करना है ओल्ड पार्टनर्स में, 3 एंट्री होता है ना, तीन एंट्री होता है ना, पहले स्प्लिट हो जाएगा। अभी हाफ अमाउंट विड्रॉ करना है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, समझ आया? ये 7,500 वो गुडविल विद्रॉन का। हाँ, आधा गुडविल।
समझा क्या सबको? हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं। नेक्स्ट क्या है? RDD 10%. एनीवन? एक तो दुख की बात है, पैसा जा रहा है तो डिवैल्यूएशन डेबिट में जाएगा, फिर डेटर से ऑलरेडी माइनस। 3,900. Okay. Land and building appreciated by 30,000. ओके और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा। समझ आया? इन्वेस्टमेंट्स का कर दिया। क्रेडिटर्स आर वैल्यूड एट 62,250, तो 750 का खुशी का बात। सिक्सटी थ्री से कितना हो गया? 63 से हो गया 62,250 रिटर्न ऑफ। समझ आया? फिर लास्ट क्या बोला है? The capital of Adil and Samira adjusted by taking Raju's capital as the base. Adjustment of capital is made through cash. क्रेडिटर से रिटर्न ऑफ कैसे हुआ? इधर दिया 63 का क्रेडिटर बन गया 62,250 का, तो रिटर्न ऑफ हो गया ना। 750। हाँ 750। फिर सेवेंथ एडजस्टमेंट एनीवन? बोलो सेवेंथ एडजस्टमेंट क्या है? कोई बोलेगा सेवेंथ एडजस्टमेंट? कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर। भैया ये वही है क्या, वापस रेशियो में डिवाइड करना है? हाँ रेशियो में डिवाइड करना है। अब फिर पहले कोई cash- बताएगा इसमें टोटल कैपिटल का फर्स्ट फॉर्मूला है कि सेकंड फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला है, दिया फर्स्ट हुआ है फॉर्मूला, ना। क्योंकि राजू का कैपिटल दिया हुआ है। ओके तो क्या हो जाएगा इसमें? पहला स्टेप होता है फाइंड द टोटल कैपिटल। भैया ये सब करने के बाद जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अमाउंट आएगा वो कैश में जाएगा ना? नहीं, हाँ बैलेंस अमाउंट, यस। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस अमाउंट, वही तो बोल। न्यू पार्टनर इसमें पार्टनर नया पार्टनर कैपिटल देते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है ना। क्या? जिसमें नए पार्टनर कैपिटल देते तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ हाँ बताओ कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तुम बताओ। भाई जो नया पार्ट 30,000 इंटू 1/4 का मतलब रेसिप्रोकल तो 4/1। फिर 1,20,000 को क्या रेशियो में स्प्लिट करना है? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो इंटू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ओके। हाँ आदिल का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। 2.3. 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर क्या है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 - 1। ओके सेम 1/3 इंटू 3/4। और लास्ट कौन है अपना? राजू, उसका तो 1/4 ही है। 4 4 4 कट, रेशो क्या बना? समझा? अब 1,20,000 को स्प्लिट कर लो। समझ आया सबको?
हाँ ये अमाउंट क्या बन जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन अमाउंट बन जाएगा। समझा? सीधा अमाउंट किधर चला जाएगा? लाइबिलिटी में। अभी पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है? 3750 बैलेंस फिगर क्या आया? 19350। ओल्ड रेशो में बांट दो, 2:1। 12,900 6450 वो चला देगा क्रेडिट में। अभी पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे? टैली करेंगे। ओके, आर का तो 30 आया, टैली होगा। ओके, 30 48 एंड 11 59 ये बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, 64050। ओके, इधर बैलेंस फिगर आएगा, कितना आएगा बैलेंस फिगर? 19550 और 19550 किधर चला जाएगा? कैश अकाउंट, क्योंकि सरप्लस इज एडजस्टेड इन कैश। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। क्रेडिट साइड का टोटल करो। बैलेंस फिगर 31,900। भैया वो गुडविल क्या है डेबिट में पार्टनर्स के? रिटर्न ऑफ है ना, जो अपीयरिंग इन बैलेंस शीट था। और उसके नीचे और एक है ना ट्रू गुडविल। वो गुडविल विड्रॉन था, ये विड्रॉन वाला। ओके ओके। अभी कैश को टैली करो। जो भी बैलेंस फिगर आया असेट में चला जाएगा। ओके, और फिर ये मैच हो जाएगा। समझ आया क्या? हाँ हाँ सबको? ऋषिता, कांची, हाँ सर। हाँ समझा। सर, यासिर, और ये लेट क्यों चालू किया? आपको समझ आया? ठीक है, भैया हो गया ना? हाँ, तो ये चैप्टर भी हो गया तुम्हारा। अब इसका संडे को टेस्ट होगा। इसके पहले तक जो भी डाउट रहेगा